जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब भी हम घर में कोई भजन सुनते हैं या फिर हम कोई कथा सुनते हैं टीवी पर, कई बार ऐसा भी होता है कि हम काम कर रहे होते हैं या किसी कार्य में व्यस्त होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम काम भी करते रहते हैं और अपने टीवी में हम कोई कथा चला लेते हैं, जैसे कि भागवत हो रही है, भागवत पाठ हो रहा है या रामायण का पाठ हो रहा है या कुछ भी कथा अगर चल रही है तो वो हम चला लेते हैं। या फिर काम करते समय हम भजन चला लेते हैं, यानी भजन सुनते रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम कथा सुन रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं, भजन सुन रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो हम ये कथा सुन रहे हैं, जो भजन हम सुन रहे हैं, क्या हमें उसका फल मिलता है? और अगर हम इस तरह काम करते हुए कोई भी भजन या कथा सुन रहे होते हैं तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी से संबंधित ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए मित्रों, अगर आप कभी भी, क्योंकि हमारा जो जीवन बना है, ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, वो जीवन हमें कभी खाली नहीं दिया। उसमें हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि मानव तन जब पाया है तो इसको पाने का कोई उद्देश्य है, और वो उद्देश्य होता है हमारा पुरुषार्थ। यानी हमें पुरुषार्थों को पूरा करना होता है, हमें कार्य करना होता है, हमें कर्म करना होता है, और उसी कर्म बंधन से हर व्यक्ति बंधा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब व्यक्ति सभी कार्य करना चाहते हैं, यानी वो पूजा पाठ भी करना चाहते हैं, अपनी दिनचर्या को भी पूरा करना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी के लिए धनोपार्जन भी करना चाहते हैं। स्त्रियां हैं तो अपनी गृहस्थी का पालन करती हैं, घर के सभी कार्य करती हैं, बाहर का भी कार्य करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो ईश्वर से भी जुड़ना चाहती हैं। यानी जो व्यक्ति कार्य करते हैं लेकिन वो ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो व्यस्तता होती है उसी में वो कुछ ऐसा नियम बनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनका मन ईश्वर से भी जुड़ा रहे। तो वो कथा सुनना प्रारंभ करते हैं और भजन सुनना प्रारंभ करते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जो व्यक्ति चलते फिरते कथा सुनते हैं, चलते फिरते भजन सुनते हैं और चलते फिरते ही भजन गुनगुनाते हैं, तो उनके जीवन में सबसे बड़ा तो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आता है कि उनके घर में सकारात्मकता आती है। यानी जब वो भजन सुनते हैं या कथा सुनते हैं तो जो उनके घर का वातावरण है वो सकारात्मक हो जाता है, उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और जब भगवत नाम जहाँ पर होता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, वो टीवी के माध्यम से हो या वो आप भजन के माध्यम से हो या आपके स्वयं के जाप करने के माध्यम से हो, तो जहाँ पर भी ये भजन और कीर्तन होता है या जाप होता है वहाँ पर ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कहा जाता है और ये वास्तविक सत्य है, अकाट्य सत्य है कि जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी अखंड रूप से निवास करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ राम का नाम होगा वहाँ वहाँ हनुमान जी निवास करते हैं। ये उनका वचन है और ये वचन सत्य करते हैं वो। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप अपने घर में कथा कीर्तन करते हैं तो वहाँ पर आपके ईश्वर विराजमान हो जाते हैं। और जो स्त्रियाँ या जो पुरुष भी काम करते हुए भगवत नाम जाप करते हैं तो उनके कार्य सिद्ध होते हैं। यानी जैसे स्त्रियां खाना बना रही होती हैं और खाना बनाते हुए वो कोई भजन सुनती हैं या कथा सुनती हैं, यानी ईश्वर का नाम लेती हैं, तो जो वो खाना होता है, जब वो भोजन अपने घर के परिवार के सदस्यों को देती हैं तो उस भोजन से आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनको सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उनको एक कहते हैं अच्छा पोषण मिलता है। क्योंकि कहते हैं भोजन एक ऐसी चीज़ है जो आपके भावों से बनता है। भोजन केवल सामग्री से नहीं बनता, उसमें साथ में भाव भी होते हैं। तो जब आप ईश्वर का नाम लेते हुए उस भोजन को बनाती हैं तो वो भोजन अमृत समान हो जाता है, जो आपके परिवार के सदस्यों को पोषण देता है और उनके अंदर सद्बुद्धि प्रदान करता है। इसी प्रकार से जब आप भजन सुनते हैं तो आपका मन ईश्वर के प्रति जागृत होता है, आपके मन में भाव जागृत होते हैं और आपके अंदर भक्ति का संचार होता है, यानी आप उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। और जो व्यक्ति काम करते हुए, चलते हुए भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उस समय पर उनको किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो चलते फिरते जाप किया जाता है, चलते फिरते ईश्वर का नाम लिया जाता है, उसमें आपको किसी भी नियम के पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए आपको इसमें कोई पाप भी नहीं लगता है। जैसे हम कहते हैं, अगर हम पूजा करने आसन पर विराजमान होते हैं
तो उस समय पर हमें पूजा से संबंधित सभी नियमों का पालन करना होता है। और अगर हम उस समय पर कोई त्रुटि करते हैं तो हमारी पूजा निष्फल हो जाती है। लेकिन जब हम चलते फिरते स्तोत्र सुनते हैं, भजन सुनते हैं, उस समय पर हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है, हमें उसका पूरा पुण्य मिलता है, क्योंकि उस समय पर हमें किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, जब हम चलते फिरते भजन सुनते हैं या टीवी में स्तोत्र सुनते हैं, तब जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा रह रही होती है वो हमारे घर को छोड़कर चली जाती है। क्योंकि जहाँ पर भी ईश्वर का नाम लिया जाता है और जहाँ पर भी भगवान का कीर्तन भजन चलता है, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह सकती, यानी वो आपके घर से बाहर निकल जाएगी तुरंत ही, अगर आप ये स्तोत्र सुनेंगे या भजन सुनेंगे अपने घर में। साथ ही जब आप घर में टीवी में कोई कथा सुनते हैं या भजन चलाते हैं, तो जो आपके परिवार के सदस्य होते हैं उनके मन में भी भक्ति का संचार होता है। क्योंकि कहते हैं आप जो चीज़ सुनोगे आपके मन में उसका ही अंकुर फूटेगा। अगर आप गलत चीज़ सुनोगे तो मनुष्य की प्रवृत्ति उस ओर अग्रसर होगी, और अगर आप अच्छी चीज़ें सुनेंगे तो आपके मन में भक्ति का भाव उत्पन्न होगा, भक्ति का अंकुर फूटेगा और वही वृक्ष बनकर आपको साधना मार्ग पर लेकर जाएगा। इस प्रकार से कथा सुनने से बहुत लाभ होता है टीवी में। और जो व्यक्ति भजन सुनते हैं, काम करते रहते हैं, भजन सुनते रहते हैं, तो वो जो कार्य करते हैं उस कार्य में भी एक अलग ही प्रभाव आता है, यानी वो जो कार्य होता है वो सकारात्मकता से भर जाता है। जैसे कि खाना बनाते हैं तो उसमें भी सकारात्मकता आती है। और जो व्यक्ति भजन सुनते हुए कोई भी कार्य करते हैं उनके अंदर एकाग्रता आती है, यानी वो भजन के तरफ ही अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं और उस समय पर भक्ति में डूब जाते हैं। यानी उनका जो मन होता है वो स्थिर हो जाता है, उस समय पर उनको कुछ भी विचार मन में नहीं आते हैं, वो निर्विचार हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो ईश्वर को वो भक्ति प्रदान करते हैं जो हम पूजा के समय पर भी नहीं कर पाते। क्योंकि कई बार बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जब वो पूजा करने बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, तो उनके मन में अलग अलग विचार चलने प्रारंभ हो जाते हैं, यानी वो एकाग्र होकर पूजा नहीं कर पाते। लेकिन जब वो चलते फिरते भजन सुनते हैं या कथा सुनते हैं तो उस समय पर उनका मन एकाग्र हो जाता है, यानी उनका जो मस्तिष्क होता है वो शून्य हो जाता है और वो निर्विचार हो जाते हैं। उनके मन में कोई भी विचार नहीं रहते, सांसारिक बातें उनके मन से ख़त्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वो एकाग्र हो जाते हैं और उनका एकाग्र होने का अभ्यास भी हो जाता है। इसी प्रकार से चलते चलते उनका ध्यान केंद्रित होने लगता है, मतलब काम करते करते भजन सुनते हुए उनका ध्यान भी अपने आप ही केंद्रित होने लगता है और इसका वो अनजाने में ही अभ्यास कर बैठते हैं। उनको आभास नहीं होता कि वो एक अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वो अभ्यास कर बैठते हैं और जब वो पूजा में बैठते हैं तो उनका मन अपने आप ही एकाग्र होने लगता है। तो ये महिमा होती है चलते फिरते भजन करने की। तो मित्रों, अगर आपके पास भी समय मिलता है या आपके पास कोई भी थोड़ा बहुत समय है या आप इस परिस्थिति में है कि काम करते हुए आप भजन सुन सकते हैं या कथा सुन सकते हैं, तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे भी आप पुण्य के भागी होते हैं और ईश्वर के निकट आप पहुंच जाते हैं इनके माध्यम से। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।